कि वो नेताओं का बयान है भैया, वो किस आधार पे बयान दिए हैं हम उस पर बहुत जानकारी नहीं है हमको। लेकिन हम इस देश में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, देश में बेहतरी के लिए गठबंधन होते हैं। मिल करके, अगर अकेले सरकार नहीं बनती है तो मिल करके सरकार बना करके और समाज को बेहतरी कैसे दिया जाए, सभी पार्टियों का एक ही लक्ष्य होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई उपलब्ध कराना। अब उसको दूसरे वे पर एक नेता दूसरे नेता का विरोध नहीं बतियाएगा तो क्या बतियाएगा, उसकी भाषा तो बोलेगा नहीं। तो वही उनकी बयान का यही तात्पर्य है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, भाई शिवसेना भाजपा से गठबंधन किया, ममता जी भाजपा से गठबंधन की, नीतीश जी गठबंधन की, निषाद पार्टी ने गठबंधन किया, सो भाजपा ने किया, अपना दल ने किया। और समाजवादी पार्टी ने 89 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाई। सभी लोग एक साथ थे 89 में। तो ये राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन। वो जब वो गठबंधन करेंगे, कल जब वो करेंगे तब ये बोलेंगे। इसके साथ ही एमपी चुनाव में जेडीयू ने इंडिया गठबंधन में दरार पहुंच सकती है। भाई समाजवादी पार्टी उतारी तो दरार दिखने लगा। दोनों पक्षों की तरफ से बयान तो इस स्तर तक आ गए कि आज ही गठबंधन टूट जाएगा। तो नीतीश जी भी उसमें कूद गए हैं, तो क्या बुरा किए हैं। तो बहुत पहले मैं बता दिया हूं कि ये गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। ये डर के वजह से गठबंधन लोग किए हुए हैं, समाज को ठगने के लिए किया गया है, समाज को धोखा देने के लिए किया गया है। जो सत्ता में रह करके, अगर हम नीतीश जी की बात करें, लालू जी की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय सिर्फ नीतीश और लालू के लिए है कि सबके लिए है। 8 बार नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, 36% बिहार में आबादी अति पिछड़ों की। क्या उन्होंने कभी सोचा कि 36% में भी किसी को बना दें? लालू जी भी कभी सोचे? सामाजिक न्याय की तो बात करते हैं लोग, लेकिन क्या कभी सोचा किसी 36% में से किसी को बना दें? मौका मिला भी एक बार तो पत्नी को बना दिए। अरे किसी अति पिछड़े को बनाते तब ना मैं मानता कि सामाजिक न्याय की बात करते हो। तो ये हक लूटने वाले लोग, समाज को ठगने वाले लोग हैं। ये ठगबंधन वाला है। यूपी में अगर हम बात करें, आप उठा के देखिए, 27% आरक्षण कौन लूटा? इन अति पिछड़ों को किसने ठगा? वोट तो लिया, मुसलमानों का तो वोट लिया, ठगा। सरकार बनी, क्या दिया मुसलमानों को? जुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर काटो सिपाही दरोगा है। आप उठा के देखिए, नाई गोणपाल प्रजापति बिंद के वट मल्ला राजभर चौहान आरा करके बंसी बंजारा बहेलिया खंगार, ये कै गो हैं? इन लोगों का वोट लेकर ठगने का काम ये लोग किए हैं। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। आज राहुल जी बोल रहे हैं हम जातिवार जनगणना कराएंगे। ये ठगने का डरामा नहीं है तो क्या है? जब सदन में 2011 की जनगणना सार्वजनिक करने की बात आई तो पेपर किसने फाड़ा? राहुल गांधी ने। आज जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं, जब सत्ता में थे तब आपने जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा दी? आज अखिलेश जी कह रहे हैं जातिवार जनगणना। सरकार में जब आप लोग रहते हो तब तो नहीं करते हो। तो ये पूर्ण रूप से ठगबंधन है भैया, ये गठबंधन नहीं है। ये जनता को ठगने वाले लोग हैं, जनता को ठगेंगे। इसके साथ ही समाजवादी केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं वहाँ उनके महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो बता रहे हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में अगर अवशेष निकाले जाएंगे तो वहाँ बौद्ध मठों के साक्ष्य मिलेंगे। जब स्वामी जी सत्ता में थे तब नहीं निकाले, सत्ता में थे, 5 साल बीजेपी में मंत्री थे तब नहीं निकाले, बसपा में मिनिस्टर थे तब नहीं निकाले। अब उनको भेजा गया है समाजवादी पार्टी में कि समाजवादी पार्टी जब तक रसातल में न चल जाए तब तक आप इसी तरह बयान देते रहिए। पूरे देश के लोग मान रहे हैं, पूरे देश के लोग जा रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। अब तो ये अखिलेश जी को विचार करने की जरूरत है कि उनके राष्ट्रीय महासचिव कह रहे हैं कि नहीं नहीं वहां बौद्ध के अवशेष हैं और पूरा देश से लोग जा रहे हैं वहां, कि नहीं केदारनाथ धाम हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने।
वो तो उनको सोचने की जरूरत है। तो इनको किसने भेज दिया समाजवादी पार्टी में, जब ये समाजवादी पार्टी को रखा करते? आप देख रहे हैं ना कि बेटी भाजपा में सांसद है और वो सपा में है, तो सपा में क्यों गए हैं, क्या कारण है? बयान उनको देखिए। जिसके पीछे के इतिहास को भी तो प्रकाश डाल- नहीं, हम नहीं बताएंगे। तो आपको ये कहाँ से अनुमान लगा है? अरे भाई, आप सोचिए, पहले बयान पर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पर सपा में 2 गुट हो गया, हुआ था ना। और 2 गुट ही नहीं, आपके चैनल पर आकर के लोग बयान देने लगे, तब अखिलेश जी को कमान संभालनी पड़ी। दूसरे बयान पर डिम्पल जी को आना पड़ा, तीसरे बयान पर राम गोपाल जी को आना पड़ा, चौथे को बयान पर शिवपाल जी को आना पड़ा। अब पार्टी के कुछ लोग बयान दे रहे हैं, शिवपाल जी का भी बयान आया, राम गोपाल जी का, कि व्यक्तिगत बयान है उनका। भाई, व्यक्तिगत आपके घर में रह करके और कोई घरे में अकेले एक चूल्हा दगा दे, गैस सिलेंडर रख के कहे दाल कहे वो व्यक्तिगत आप दल के बना होता है, ये कैसे संभव है? ये दिख रहा है ना। चलिए, एक आखिरी सवाल है, तो सारी चीजें कंप्लीट होती जा रही हैं, कब तक क्या रहेगा? जल्दी होगा। देखिए, उम्मीद पर पूरी दुनिया टिकी है और जो बात हुई है वो बात होगी। कुछ चीजें चुनाव को लेकर के दिक्कतें जो हो रही हैं, अब 2-4 दिन में हम खुद जाने वाले हैं दिल्ली, जाएंगे तो जो डेट मिलेगी तो आप लोगों को बताएंगे, बुलाएंगे। तो अभी मतलब ये माना जा सकता है कि जल्दी खुशखबरी सुनने को मिलेगी? धैर्य रखिए।